Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. In first year chemistry chapter 4 chemical bond, today I am going to discuss about the topic of shape of molecules, like how to determine the geometrical shape of a molecule. तो याद रखें किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को अगर हमें डिटरमाइन करना होता है तो इसके लिए हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं या दो थ्योरीज होती हैं या दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. फर्स्ट हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, VSEPR. तो वेस्पर थ्योरी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. जबकि सेकंड जो हमारे पास मॉडल होता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, या जिसको हम इसको एब्रीविएशन में कह सकते हैं HOM. So these are the two methods, these are the two theories to determine the shape of molecules. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए किस तरह से हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करते हैं, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के ज़रिए किस तरह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन किया जाता है. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी या इसको इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी भी कहते हैं. तो वेस्पर थ्योरी इसके नाम में ही जो है उसकी कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो छुपी हुई है कि वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और रिपल्जन का मतलब होता है एक दूसरे को रिपल करना, दूर फेंकना, दूर हटाना. तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर को आपस में रिपल करने वाली थ्योरी है ये, जो कि पेश किया था दो साइंटिस्ट ने मिलकर. एक का नाम था सिग्विक और एक का नाम था पोवेल. सिग्विक एंड पोवेल, दे बोथ वर द साइंटिस्ट हु प्रोपोज्ड दिस स्पेसिफिक थ्योरी फॉर डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1940. और ये थ्योरी कहती है कि ये थ्योरी बताती क्या है, ये थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है कि द रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम डिटरमाइंस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. तो ये थ्योरी कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के शेप का आपको डिटरमाइन करना है तो वो कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है कि किसी एटम के सेंट्रल एटम, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम, ठीक है. तो सेंट्रल एटम मतलब जो कम होता है, जो लेस अमाउंट में हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम. तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो रिपल करते हैं एक दूसरे को, और रिपल्जन की वजह से क्या होता है एक फिक्स एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल एक शेप आता है मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम यहाँ पर वेस्पर थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. सो रिड्यूस कोर्स के अंदर इस टॉपिक को रिड्यूस भी नहीं किया गया है, और उससे पहले भी हर ईयर ये एक नए क्वेश्चन इसका वेस्पर मॉडल से आता है. So it is the most important concept which will get you 5 marks easily. इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है भाई कि there are two types of electron pair in the valence shell of an central atom. किसी भी सेंट्रल एटम के लास्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं. 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं. एक हम कहते हैं बॉन्ड पेयर और एक हमारे पास होता है लोन पेयर. लोन पेयर को हम नॉन बॉन्डिंग पेयर या नॉन बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं. बॉन्ड पेयर तो वो पेयर होगा जिसने सिंगल कोवेलेंट या डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग की होगी, वो हमारे पास एक बॉन्ड पेयर कहलाता है, जिसने कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो दूसरे एटम के साथ, सराउंडिंग एटम के साथ जुड़ा होगा. क्योंकि सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो आपके पास या किसी भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में 2 तरह के एटम्स पाए जाते हैं. एक हमारे पास सेंट्रल एटम होता है और एक हमारे पास सराउंडिंग एटम होता है. जो लेस अमाउंट में होता है, जो लेस नंबर में होता है, वो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है. जो ज़्यादा होता है, जो सराउंड करके रखते हैं चारों तरफ से सेंट्रल एटम का, वो सराउंडिंग एटम होता है. तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल के अंदर 2 तरह के पेयर्स पाए जाते हैं. फर्स्ट को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर एंड द सेकंड हमारे पास कहलाता है लोन पेयर. जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो वो बॉन्ड पेयर है, और जो कि बॉन्ड बनाने के बाद जो बच चुका हो इलेक्ट्रॉन पेयर, वो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है. सेकेंड पॉइंट है बीइंग सिमिलरली चार्ज्ड बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स रिपल ईच अदर. चूँकि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर दोनों हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ही पेयर, तो इससे क्या होता है कि भाई दोनों पेयर्स एक दूसरे को रिपल्जन करते हैं, रिपल करते हैं, दूर हटाते हैं. क्योंकि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. ड्यू टू रिपल्जन इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज देमसेल्व्स इन स्पेसिफिक शेप. रिपल्जन की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो अपने आप को एक स्पेसिफिक शेप में अरेंज कर लेते हैं, एक ज्योमेट्रिकल एक फिक्स शेप आ जाता है. और जो रिपल्जन जो होती है वो डिफरेंट पेयर्स के दौरान डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ होती है. लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्जन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है,
और सबसे लोएस्ट रिपल्जन जो है वो दैट इज बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। दो बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्जन होती है और दो लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में इंटरमीडिएट रिपल्जन होती है। तो इन रिपल्जन्स की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल का एक शेप आ जाता है, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप आ जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है पाई बॉन्ड्स आर इग्नोर्ड इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जब भी मॉलिक्यूल्स का शेप हम डिटरमाइन करेंगे तो उसके अंदर पाई बॉन्ड्स को हम इग्नोर कर देंगे, पाई बॉन्ड्स को हम एज अ बॉन्ड पेयर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द 5 मेन पॉइंट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी या रिपल्जन मॉडल। अब इसमें क्या है कि अब किस तरह से अब जब हम सिर्फ काउंट कर लेंगे ना, टोटल पेयर्स हमें पता लग जाएंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता लग जाएंगे, तो इजीली हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देयर आई हैव मेड अ चार्ट इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कि हमें इस चार्ट को याद रखना पड़ेगा अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को बनाना है। इस चार्ट में फर्स्ट कॉलम में मैंने आपको शो किया टोटल पेयर, सेकंड में बॉन्ड पेयर है, थर्ड में लोन पेयर है, फोर्थ कॉलम में मैंने शेप शो किया है, फिफ्थ में मैं बॉन्ड एंगल बताना चाह रहा हूँ, और नेक्स्ट उसके बाद कॉलम जिसमें डायग्राम किस तरह से बनेगी उसकी, और सबसे लास्ट में एग्जाम्पल्स के जो मॉलिक्यूल्स इन शेप को एग्जिबिट करते हैं इनकी बात करते हैं। तो अगर टोटल 4 पेयर हैं और चारों बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो शेप होगा टेट्राहेड्रल। जिस तरह का शेप जो होता है ट्राइपोडिस्टेंट की तरह का जो शेप है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप होगा और बॉन्ड एंगल इसकी हो जाएगी 109.5 डिग्रीज, ये इसकी बॉन्ड एंगल हो जाएगी। और एग्जाम्पल में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो दैट इज मीथेन, CCl4, ये CBr4। अच्छा, इसमें एक और बात बताता चलो कि इसके जनरल फॉर्मूले के थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं कि नॉर्मली कहते हैं ना कि AX4 की सूरत में अगर जो भी कंपाउंड होता है ना, तो AX4, A इज सेंट्रल एटम, X इज सराउंडिंग एटम, तो उस सूरत में जो है वो ये जो जनरल फार्मूला होता है वो हमेशा किसका होता है भाई, कि ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है। तो जैसे CH4, CCl4, CBr4, इन तब में AX4 की सूरत में ये अटैचमेंट किया हुआ है। अगर टोटल पेयर 4 हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो शेप चेंज हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, जिसमें बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाएगी। और ट्राइगोनल पिरामिडल शेप क्या होता है, पिरामिड जैसा होता है। एहराम मिस्र अगर आपने देखा है तो पिरामिड जैसा होता है कि बस ऊपर से अगर हम ये वाले पेयर को अगर हटा दें, इस वाले बॉन्ड को हटा दें, तो जो बच जाएगा टेट्राहेड्रल ऊपर से हटाने पर वो हमारे पास कहलाएगा जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, उसमें एक लोन पेयर मौजूद होगा। बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होगी, ठीक है, तो 109.5 डिग्री है ना, तो जब भी एक लोन पेयर आता है तो वो 2.5 डिग्री क्या करता है कि बॉन्ड एंगल को कम कर देता है। तो 109.5 डिग्री में से जब एक बॉन्ड पेयर इसमें ऐड हो गया तो 107 डिग्री हो गया, 107 डिग्री मतलब कि 2.5 लेस हो गया। इस तरह से अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल तो इस तरह से होता है, ठीक है, लाइक टेट्राहेड्रल, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और अगर हम इसका ये हटा दें ऊपर वाला, ठीक है, सो ये यहाँ पर हमारे पास ये बन गया आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल, ये पिरामिड जैसा। और पिरामिडल, अच्छा ट्राइगोनल तो है बट पिरामिडल है, इसी को हम चिपटा कर दें, प्लेन पे लें इस तरह से, जब प्लेन पे लाएंगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, वो एक अलग शेप पे आगे आ रहा है। अगर टोटल 4 पेयर हों, 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों, तो 2.5 डिग्री और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगी, 104.5 डिग्री होगी। और जो शेप इस बार बनेगा उसको एंगुलर या बेंट, या हम उसको फिर वी शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। ये उल्टा वी टाइप का होगा, स्ट्रेट वी भी आप बना सकते हैं, लीनियर होगा, लीनियर तो स्ट्रेट होता नहीं हो, तो थोड़ा सा इस तरह से बेंड होगा, ठीक है। तो ये एंगुलर शेप या बेंट शेप होगा, बॉन्ड एंगल इसकी 104.5 डिग्री होगी, और 2 लोन पेयर इसके पास होंगे, वाटर, H2S, PH3, HCl2, एक इसका एग्जाम्पल है। अगर टोटल 3 पेयर हो सेंट्रल एटम के अराउंड और तीनों ही बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक भी ना हो, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे, ये शेप इस तरह से होगा और इस तरह के इसके स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। अच्छा, इस वाले का अगर जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये AX3 की सूरत में होगा और A के पास एक लोन पेयर होगा, जैसे नाइट्रोजन के पास, फॉस्फोरस के पास यहाँ पर लोन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम में। इस तरह से अगर हम बात करें एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर की, तो ये हमारे पास होगा कि X2A और A सेंट्रल एटम होगा, और इस पर जो है वो आपके पास जो है वो डिफरेंट आपके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे H2O हो गया, H2S हो गया। अच्छा, PH3 जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, PH3 शुड बी हियर, ओके। नाउ HCl2 हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास X2A की सूरत में मौजूद है, या AX2 भी हम इसको कह सकते हैं। A पर 2 लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम के पास, 3 टोटल पेयर हो, तीनों बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर एक भी ना हो, तो ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे, और इसका AX3 की सूरत में होता है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे BF3 या इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर्स हमारे पास पॉसिबल है। इस तरह से अगर 2 पेयर टोटल हो और दोनों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक भी ना हो, तो फिर वो हमारे पास
जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है और इस तरह से AX2 की सूरत में यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला निकल जाता है, जैसे BeCl2 है, CO2 है, CS2 है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर मैं आपको पेपर में अटेम्प्ट किस तरह किया जाता है, क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये बता देता हूँ। ये तो एटलीस्ट दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। समटाइम पेपर में भी पूछते हैं कि राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ एज पर थ्योरी, तो मेन पॉइंट्स लिखनी होती है। चार्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। विदाउट द हेल्प, विदाउट मेमोराइजिंग दिस चार्ट यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल सबके बता देता हूँ कि मीथेन का स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, कि मीथेन है, CH4 है, इस मॉलिक्यूल के शेप आप डिटरमाइन करते हैं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका सेंट्रल एटम क्या, सेंट्रल एटम क्या है। अब आप जानते हैं सेंट्रल एटम कौन सा होता है भाई, जो लेस होता है, जो कम होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम हो गया आपके पास कार्बन, यस गुड, यू आर राइट, कार्बन। सराउंडिंग एटम की बात करें तो वो जो कि मोर अमाउंट में हो, ज़्यादा तादाद में हो, तो सराउंडिंग एटम में यहाँ पर क्या होगा जो ज़्यादा है, दैट इज हाइड्रोजन, गुड। लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है पे, लेविस स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिसमें जैसे हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में आगे ही हो जाए। तो कार्बन है, आप जानते हैं कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और चारों तरफ से उसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की भी होती है। लेविस स्ट्रक्चर में आप किस तरह से भी आप शेप बना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों इसके पास टोटल 4 पेयर, 1 2 3 4, टोटल 4 पेयर्स हैं, और 1 2 3 4 ये चारों पेयर्स कैसे हैं, इसके बॉन्ड पेयर हैं। और इसमें कार्बन के पास कोई भी नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर मौजूद नहीं है, चूँकि चारों जितने भी पेयर थे सबने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, चूँकि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेता है मीथेन के अंदर। तो लोन पेयर इसके अंदर एक भी नहीं है। अभी आपको पता है फर्स्ट वाला केस हो गया कि टोटल 4 पेयर है, चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है। तो उस सूरत में उसका जो शेप आया बच्चों, वो कौन सा आया इसका शेप, यस यू आर राइट, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप आया। और बॉन्ड एंगल कितनी आ जाएगी इसकी, दैट इज 109.5 डिग्रीज। नाउ इफ यू आर गोइंग टू मेक ड्रॉ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल देन इट इज़ वेरी इजी एज वेल। आप कार्बन को इस तरह से सेंट्रल एटम में रखें, देन हाइड्रोजन इस तरह से एक आ जाएगा, बाकी दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ होगा, बट हम उसको छोटे लाइन से दिखा देते हैं, इस तरह से बन गया। और ये जो शेप होगा, आप ये जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्रीज है, ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। CH4 में किस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मीथेन की एग्जाम्पल कॉमनली पेपर में आस्क कर रहे होते हैं। देन हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, और एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल के शेप में आपको डिटरमाइन करके बताता हूँ। और अब जो सेकंड में यहाँ पर मॉलिक्यूल आपको दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट मीथेन, इट इज़ अमोनिया। द सेकंड वन NH3, दिस इज अमोनिया। अब अमोनिया गैस जो है, सबसे पहले जब इसके सेंट्रल एटम में देख लें कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो सेंट्रल एटम में हमारे पास इसके अंदर एक एटम मौजूद है, नाइट्रोजन, जो कम है। और सराउंडिंग एटम कौन सा इसके अंदर है, दैट इज हाइड्रोजन। लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एनीबडी कैन ड्रॉ। नाइट्रोजन है, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, और 3 तरफ से ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। टोटल पेयर की बात कर लें तो 1 2 3 और 4, 4 पेयर टोटल इसके पास भी इस वक्त मौजूद हैं। इसमें से 1 2 3 ये 3 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, और एक आप देख सकते हैं एक जोड़ी नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता है, उसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो एक यहाँ पर लोन पेयर है। तो शेप, अच्छा अब इसमें सेकंड वाले केस आ गया, टोटल 4 पेयर, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो शेप जो मॉलिक्यूल का हमारे पास आएगा, दैट शुड बी ट्राइगोनल। ट्राइगोनल तो होगा, बट ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा, बल्कि ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, पिरामिड के शेप का, ठीक है, जो कि अभी मैंने शेप आपको दिखाया भी था। बॉन्ड एंगल कैसी हो जाएगी इसकी, बॉन्ड एंगल शुड बी 107 डिग्रीज, 160 डिग्री होगी। अब इसके शेप को ड्रॉ करना है, दैट्स वेरी इजी अगेन। नाइट्रोजन आपने लगा दिया सेंट्रल एटम में, देन हाइड्रोजन को आपको पिरामिड की शेप में यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये पिरामिड के शेप में आ गया नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। तो ये 107 डिग्री ये बॉन्ड एंगल है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ मौजूद है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड वन, दैट इज मीथेन, दैट इज अमोनिया गैस की फॉर्मेशन यहाँ पर हमने देखी, या उसका मॉलिक्यूल किस तरह से उसके ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो अब मैं थर्ड जो है वो मॉलिक्यूल की तरफ आ रहा हूँ। इधर आप इसको नोट डाउन कर लें, या तो फिर आप इसको बेस के स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जो है वो बाद में अपने रजिस्टर में इसको नोट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। यह थर्ड एग्जाम्पल देता हूँ, एक और स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और जो थर्ड स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ,
दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O, वाटर। कि वाटर के मॉलिक्यूल का शेप किस तरह से होता है और कैसे डिटरमाइन करते हैं, दैट H2O। तो सेंट्रल एटम की बात कर ले बच्चों यहाँ पर, तो सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है जो कम है, और कम क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज द सराउंडिंग एटम। लेविस स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो लेविस स्ट्रक्चर से मुराद क्या हो गया कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो बीच में रख दिया, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 ग्रुप का एलिमेंट है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये इसके लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि उसके अंदर भाई इट इज़, आई हैव टॉट यू दिस वन इन कोवेलेंट बॉन्ड। जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड आपको बता रहा था लेक्चर में, इसी चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहाँ पर चैप्टर नंबर मतलब 4 में ही मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के टॉपिक के अंदर आपको ये चीज़ डिस्क्राइब की है कि किस तरह से आप इसके लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन दो तरफ से यहाँ से जो है वो बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो अब आप देखें टोटल पेयर अभी 1 2 3 4, अभी भी टोटल पेयर जो है वो 4 मौजूद हैं वाटर के मॉलिक्यूल में, जिसमें से जो है वो बॉन्ड पेयर आपको दिख रहा है 1 and 1 2, 2 बॉन्ड पेयर मिल रहे हैं और एक और एक 2 लोन पेयर मिल रहे हैं। तो टोटल 4 पेयर हो, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो, तो आप जानते हैं इसका जो शेप होगा, दिस शेप विल बी एंगुलर। इसको आप एंगुलर भी कह सकते हैं, इसको आप बेंट भी कह सकते हैं, इसको आप वी शेप भी कह सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन। बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो इसमें बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 104.5 डिग्री, चूँकि एक लोन पेयर जब आता है टेट्राहेड्रल में तो 2.5 कम कर देता है, और 2 लोन पेयर आ जाएगा तो 5 डिग्री टोटल ओवरऑल कम हो जाएगी, 104.5 डिग्री हो जाएगी। और जब हम इसके शेप को ड्रॉ करें तो ऑक्सीजन इज हेयर, और ऑक्सीजन के साथ फिर हाइड्रोजन 2 इस तरह से मौजूद है, और ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। सो दिस इज द एंगुलर या बेंट या वी शेप स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज अ थर्ड एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू हेयर, और पेपर में ज़्यादातर एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर से वाटर ही आया होगा, अगर आप पास पेपर में आप चेक कर सकते हैं। सो जस्ट राइट इट डाउन द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन और टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन राइट इट आफ्टरवर्ड्स ऑन योर रजिस्टर। थर्ड स्ट्रक्चर के बाद फिर हम बात करते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब एक नया मॉलिक्यूल मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। लेट BF3 ट्रायगोनल स्ट्रक्चर में नॉर्मली PF3 आ रहा होता है पेपर में। ठीक है, तो थर्ड स्ट्रक्चर में आपको BF3 दिखा देता हूँ कि BF3 में किस तरह से बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो BF3 में हम यहाँ पर जो है वो सेंट्रल एटम, यहाँ पर जब आप देखेंगे सेंट्रल एटम यहाँ पर हमारे पास है बोरॉन, और जो है वो सराउंडिंग एटम हमारे पास है फ्लोरीन। लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बोरॉन है, बोरॉन 3 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 तरफ से ये फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेता है। फ्लोरीन 7 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से एक फ्लोरीन से जुड़ना, यहाँ से एक, यहाँ से एक। सराउंडिंग एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करना हमारा मकसद होता है। सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और अगर सेंट्रल एटम की बात करें तो उसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। BF3 के अंदर बोरॉन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है। एंड रूल्स का मतलब यही होता है कहीं ना कहीं वो जाकर फेल हो जाए, तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट हो तभी जाकर जो है वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, बिकॉज ये एक रूल है। कभी कभार 8 इलेक्ट्रॉन से कम पे भी ऑक्टेट कंप्लीट वो स्टेबिलिटी गेन हो जाती है मॉलिक्यूल के, कभी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पे भी हो जाती है। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट BF3 के अंदर होता है, AlCl3 के अंदर होता है, इस तरह से NO2 के मॉलिक्यूल के अंदर होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और एक्सटेंडेड ऑक्टेट भी होता है हमारे पास, जैसे PCl5 के अंदर होता है, SF6 के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो लास्ट शेल में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उससे उस पर मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस क्या करना होता है कि सराउंडिंग एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने होते हैं, बाकी सेंट्रल एटम जो है वो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाता है। तो बोरॉन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन यहाँ पर सराउंडिंग एटम है। लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। टोटल पेयर हमें 3 दिख रहे हैं, तीनों बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। लोन पेयर बोरॉन के पास कोई भी नहीं है, बहुत सारे लोन पेयर दिख रहे हैं बट वो फ्लोरीन के साथ है, बोरॉन के साथ तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर चेक करना होता है। शेप की बात की जाए कि शेप क्या है मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल का शेप यहाँ पर हो गया हमारे पास ट्रायगोनल। अब ट्रायगोनल तो 2 तरह के हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा ट्रायगोनल प्लेनर। प्लेनर शेप से मुराद को जो एक प्लेन पर रखा जाए आराम से, जो उठा हुआ ना हो, जैसे ट्रायगोनल पिरामिडल उठा हुआ होता है ना शेप, ये क्या होता है चिपटा शेप होता है, प्लेन में होता है। बॉन्ड एंगल इसकी कितनी हो जाएगी 120 डिग्री, और इसका शेप बड़ा आसान है, पंखे की पंखड़ी जैसे आप बना लें, फैन के जो फिन्स होते हैं। बोरॉन लिया आपने, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ BF3।
सो उसके बाद तो आई थिंक वेरी इजी, वेरी सिंपल, अगर पेपर में आए तो इसको इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, एंड इट इज़ द फिफ्थ एग्जाम्पल, दैट इज़ द लीनियर स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ। अच्छा, इस बारे में एक पाई बॉन्ड वाला भी एक केस बता देता हूँ, चूँकि मैंने वहाँ पॉइंट पर लिखा तो है कि पाई बॉन्ड्स अगर होंगे तो फिर हम पाई बॉन्ड्स को इग्नोर करेंगे। लेट मी शो यू द पॉइंट, देयर इज द ओके फिफ्थ पॉइंट। तो पांचवा जो मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। इसमें किस तरह से लीनियर शेप बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेंट्रल एटम जो है वो यहाँ पर है कार्बन, सराउंडिंग एटम क्या है, ऑक्सीजन। लेविस स्ट्रक्चर जब हम इसका ड्रॉ करें तो लेविस स्ट्रक्चर में किस तरह से ड्रॉ हो जाएगा कि कार्बन लिया, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, दो तरफ ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इधर से डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन ने कर ली, इधर से डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन ने कर ली। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखें सिग्मा बॉन्ड्स, दीज आर द सिग्मा बॉन्ड्स एंड दीज आर द पाई बॉन्ड्स। क्योंकि डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड से बनता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इग्नोर द पाई बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड और यहाँ से ये पाई बॉन्ड इग्नोर हो जाएगा। तो हम इसको काउंट में ही नहीं लेंगे, गिनती में नहीं लेंगे कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम हमारे पास हो गए सिर्फ 2 पेयर, और दोनों बॉन्ड पेयर है और कार्बन के अराउंड लोन पेयर एक भी नहीं है। तो इसको मतलब कि शेप कैसा हो गया इसके आपके पास, देयर वी हैव द लीनियर शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। एंड यहाँ पर क्या हो गया, आपके शेप अगर आपको बनाना है तो कार्बन को आपने सेंट्रल में रखा और ऑक्सीजन, और यहाँ ऑक्सीजन आ गया और बॉन्ड एंगल आपके पास 180 डिग्री यहाँ पर हो गई, एंड दिस इज द लीनियर शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। आई होप कि मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर किया होगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का। और बाकी जो मैंने ग्रीन से मतलब जो मैंने अंडरलाइन कर दिया उसके शेप तो मैंने खुद बना दिए, बाकी सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखी है, ट्राई टू मेक देयर शेप्स एट योर होम। ठीक है, और मुझे आप बताएं भी इफ़ यू हैव एनी इश्यूज, माय व्हाट्सएप नंबर इज़ बिलो द डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट, ठीक है, एंड promote my channel. Thank you very much. Allah Hafiz. All the very best.